अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। आलम इस्लाम के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये है पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान, जिसको तुर्की भी कहा जाता है, उनके दरमियान एक माहिदा हुआ है। ये 3 मुल्की माहिदा, जिसको मक्का माहिदा का नाम दिया गया है, और ये माहिदा मोहम्मद बिन सलमान, शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर तैयब अर्दगान के दरमियान तय पाया है। इस मौके पर पाकिस्तान की जानिब से फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौके पर मौजूद थे। ये मुआहिदा क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है। और इस मुआहिदे के अंदर कौन सी ऐसी शिक्के हैं, कौन से ऐसे नुकात हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है। नंबर 2, इस मुआहिदे की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात। और नंबर 3, अब इसका फ्यूचर क्या होगा, मुस्तकबिल क्या होगा, और ना सिर्फ इस खत्ते के अंदर अरब ममालिक के ऊपर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इसके असरात क्या होंगे, इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। सबसे पहले इस माहिदे की बैकग्राउंड मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, माहिदे की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये जो माहिदा हुआ है इस वक्त सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान, इसको मक्का माहिदा, मक्का पैक्ट का नाम दिया गया है। मक्के की मुनासबत से इसको मक्का माहिदे का नाम दिया गया है। एक बात आप जहन में रखें कि जिस तरीके से आलमी सतह पर इसराइल की जानिब से, अमेरिका की जानिब से सऊदी अरब के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव मौजूद है, और बाकी इस्लामी ममालिक के ऊपर इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से, और वहाँ पर एक इब्राहिम माहिदा, इब्राहिम अख्वाद मौजूद है, उसको असल में काउंटर करने के लिए ये एक मक्का पैक्ट किया गया है, एक मक्का माहिदा किया गया है। और दूसरा अहम तरीन नुक्ता जो इसकी बैकग्राउंड है वो ये कि आलम इस्लाम को एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना है, ख़ासतौर पर सऊदी अरब रियासतों को बहुत बड़े चैलेंज का सामना है कि उनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसको किस तरह से काउंटर करना है, उसका मुकाबला किस तरह से करना है। ऑलरेडी पहले ही पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक डिफेंस माहिदा हुआ, जिसका मतलब ये था कि सऊदी अरब के ऊपर हमला पाकिस्तान के ऊपर हमला, और पाकिस्तान के ऊपर हमला सऊदी अरब के ऊपर हमला तस्वुर होगा। अब ये 3 मुल्क की माहिदा हो गया। अब तीनों ममालिक में से किसी एक मुल्क के ऊपर हमला, तीनों मुल्क के ऊपर हमला तस्वुर होगा। तो जो थ्रेट्स हैं आलमी सतह के ऊपर आलम इस्लाम को और इन 3 ममालिक को ख़ास तौर पर, उनको मद्देनज़र रखते हुए, उनको जहन में रखते हुए उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये माहिदा किया गया। अब इस माहिदे के अंदर कौन से नुकात शामिल है, कौन से पॉइंट शामिल है, वो मैं आपको बताता हूँ। इस माहिदे के अंदर इसको आपने जहन में रखना है कि ये सिर्फ एक डिफेंस का माहिदा किया गया है तीनों ममालिक के दरमियान। और अगर तीनों ममालिक की अगर आप अहमियत को देखें और उनके मामलात को देखें तो तीनों ममालिक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सऊदी अरब जिसके पास पेट्रो डॉलर है और उसके पास दौलत बहुत ज़्यादा है, तेल है, उसके पास ऑयल है, जिसकी वजह से अमीर तरीन ममालिक में सऊदी अरब का शुमार होता है। इसी तरह से तुर्की, उसके पास अपने रिसोर्सेज, अपने वसाइल, और यूरोप के अंदर उसकी बड़ी अहमियत, एक्सटेंडिंग दुनिया में। और इसी तरह से पाकिस्तान अगरचे इकॉनमी इसके तबाह बर्बाद, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लेकिन जौहरी ताकत के लिहाज से और फ़ौज के लिहाज से दुनिया के अंदर पाकिस्तान की अपनी एक अहमियत है। इस वजह से तीनों ममालिक अगर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं तो इसका फ़ायदा तीनों मुल्कों को हो सकता है। लेकिन ये जो माहिदा किया गया है ये स्पेसिफिकली ख़ास तौर पर डिफेंस एग्रीमेंट है कि डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक मुल्क के ऊपर हमला, दूसरे मुल्क के ऊपर हमला तस्वुर होगा। अगर एक मुल्क के ऊपर हमला होता है तो दूसरे मुल्क पे हमला तस्वुर होगा। तो ये डिफेंस एग्रीमेंट प्योरली किया गया है और इसको एक नया इस्लामी नेटो का नाम दिया जा रहा है। अब इस्लामी नेटो से आगे बढ़कर अगर ये काम किया जाता
बजाय इसको डिफेंस एग्रीमेंट रखते, इसको यूरोपियन यूनियन की तरह या और ममालिक की तरह इसको इकोनॉमिक, ट्रेड और डिफेंस तीनों चीज़ों को शामिल कर लेते, तो इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त ये माहिदा हो जाता। और इसी की तजवीज़, इसी की सबसे पहले अगर बात की किसी ने, तो वो इमरान खान ने की थी अपने दौर के अंदर। और इमरान खान ने मुस्तकबिल के चैलेंजेस को सामने रखते हुए, उनको फोर्सी करते हुए, इमरान खान का विज़न ऐसा था कि अगले 10 साल के अंदर, 20 साल के अंदर आलम इस्लाम को किस किस्म के चैलेंजेस दरपेश होंगे। तो उस लिहाज से हमें ना सिर्फ आलम इस्लाम को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आना चाहिए, बल्कि मुआहिदा करना चाहिए और मिलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो उसी विज़न की तकमील आज हुई है, उसी सोच की आज तकमील हुई है। और सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान, जो पहले बायलैटरल एक माहिदा था पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, अब 3 ममालिक के दरमियान ये माहिदा हो गया है। तो अगर इसमें 2 ये चीज़ें शामिल हैं ऑलरेडी, एक बड़ा पॉइंट इसमें शामिल है डिफेंस एग्रीमेंट का, डिफेंस डील का, डिफेंस प्रोडक्शन का। अगर इसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, ट्रेड एक्टिविटीज़ का और कल्चरल और पीपल टू पीपल एक्टिविटीज़ का इसके अंदर ये इजाफा कर दिया जाए, इन पॉइंट्स का, इन नुकात का, इन शिक्कों का, तो आप यकीन करें कि दुनिया का ये बहुत बड़ा माहिदा हो जाए। और आलम इस्लाम को एक बार फिर से इकट्ठा कर दिया जाए एक प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर लाते हैं, तो उसकी वजह से दुनिया में आलम इस्लाम एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर आ सकता है। पर कोई भी आलम इस्लाम की तरफ इस तरह से नहीं देख सकेगा जिस तरह से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत मुसलमान ममालिक के ऊपर ना सिर्फ हमले किए जाते हैं, उनके आपस में लड़वाने की साजिशें की जाती हैं और ये सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। अगर इनके दरमियान एक डिफेंस डील के साथ साथ, डिफेंस एग्रीमेंट के साथ साथ इकोनॉमिक, ट्रेड और डिफेंस के मामलात भी तय हो जाए। बहरहाल ये एक मुआहिदा हुआ है, अब इसके इम्प्लीकेशन ये है, इसका फ्यूचर ये है, मुस्तकबिल ये है। वो अगर किसी की जानिब से हमला होता है सऊदी अरब के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर या फिर तुर्की के ऊपर, तो इसको एक जॉइंट तीनों मुल्कों के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा और तीनों मिलकर फिर रिस्पॉन्स देंगे। हालांकि नेटो इस हवाले से अब नाकाम हो चुकी है और अफ़गानिस्तान की जंग तक तो नेटो ने साथ दिया, एक इत्तेहाद के साथ चले, लेकिन अब वो नाकाम हो गई है। तो ये अगर डिफेंस की हद से आगे जाते हुए इकोनॉमिक और ट्रेड एग्रीमेंट भी ये तीनों ममालिक कर लेते, तो इसका ज़्यादा बेनिफिट होता ममालिक को भी, इकॉनमी को भी, आवाम को भी, लोगों को भी और सबसे बढ़कर पाकिस्तान।